नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखें। तो ये चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान के विवाह का कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि हमें तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह 2023 में कब करानी है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह कराना है, जो कि 23 नवंबर को पड़ा है और दिन पड़ा है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। तो आप लोग उस दिन तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का विवाह जरूर कराइएगा। तो चलिए तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान के विवाह का कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका शादी जलंधर नाम के राक्षस के साथ हो गया। जलंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसके जन्म भगवान विष्णु के तेज से समुद्र से हुआ था। जलंधर बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसके पराक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह का हराना मुश्किल था। उसके शक्तिशाली होने के कारण उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी, जिसके कारण उसके पति को हराना असंभव था। जलंधर के बढ़ते आतंक को देखकर सभी देवता परेशान हो चुके थे। तभी वो लोग श्री हरि विष्णु के पास में गए और बोले कि जलंधर नाम का राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहा है। अपने शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग के सभी देवियों पर जलंधर ने अपना कुदृष्टि भी डालने लगा। जब माता लक्ष्मी ने जलंधर के ये सब करते देखा तो माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपना भाई बना लिया। जब माता लक्ष्मी ने अपना भाई बना लिया, फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। माया जाल से जलंधर ने शिव का रूप बनाया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगे। उसी समय माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया। जब जलंधर कुछ समझ पाता, तब तक माता पार्वती अदृश्य हो गई। जलंधर के इस व्यवहार से माता पार्वती जी ने गुस्से में आई और सारी बात श्री हरि विष्णु जी को बताई। तब इधर जलंधर पार्वती जी के पाने के लिए शिव जी से कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने को ठानी। भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी को पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने साधु का रूप धारण कर लिया और अपने साथ में 2 मायावी राक्षस भी ले लिए, जिनके कारण वृंदा के पास गए तो वृंदा राक्षस को देख करके डर गई। श्री हरि विष्णु ने वृंदा को स्पर्श किया। तभी वृंदा समझ गई कि ये कोई आम आदमी नहीं है। उसी समय वृंदा ने उस साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान अपने माया में 2 बंदर को प्रकट किया। दोनों बंदर के हाथ में जलंधर का सिर और धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब होश आई तो फिर अपने पति के बारे में दोबारा वृंदा पूछी। जिंदा करने की विनती की। वृंदा ने अपने पति को दोबारा जिंदा करने की विनती की। फिर साधु ने कटे हुए शरीर के हिस्से को जोड़ दिया और उसी शरीर में स्वयं ही समा गए। वृंदा को जरा भी अंदाज नहीं आया कि उसके साथ छल हुआ है। जलंधर का रूप धारण कर भगवान विष्णु को वृंदा अपने पति समझकर साथ में रहने लगी। वृंदा के ऐसे करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिनके कारण जलंधर कैलाश पर्वत पर युद्ध में हार गया। जब युद्ध में हार गया तो वृंदा को इस बात का पता चला तो वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा ने स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा ने सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान ने वृंदा की इस प्रति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह करवाएगा
उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उसे घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि तुलसी की पूजा करने से गंगा एवं नर्मदा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त मिलेगा। संसार में कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, मनुष्य के उस मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल जरूर दिया जाएगा। इससे अपने पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। तभी से तुलसी का महत्व अधिक हो गया। श्री हरि विष्णु जी भी तुलसी के बिना अधूरा है, जिसके कारण कभी भी श्री हरि विष्णु जी को पूजा में तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और तुलसी का पत्र भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो भी मेरा यहीं तक का था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तुलसी माता के विवाह करने से पहले ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक ले लिए नमस्कार।